बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, उसका लेक्चर 8 है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यून टैकर कंडीशंस। पहला हमारे पास केस है मैक्सिमाइजेशन। इसकी जो कंडीशंस हैं वो इसको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आपने मैक्सिमाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जी ऑफ जे ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर जे वेर इज़ 1 2 3 अप टू सॉन पी where capital X is equal to x1 x2 up to so on xn, then the Kuhn-Tucker's conditions for x star x1 star x2 star up to so on xn star to be local maximize are first है a partial f over partial xi plus summation j where is 1 to n lambda j partial g over partial xi is equal to 0 I where is 1 2 3 up to so on n। सेकंड यानी बी कंडीशन है लैम्डा जे जी जे इज़ इक्वल टू 0। जी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और लैम्डा हमारे पास यहाँ क्या है, स्केलर है। तो थर्ड कंडीशन सी है जी जे ग्रेटर इक्वल टू 0। जो जे लिखा है ये इसके इंडेक्स में लिखा हुआ, देखें जी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो G1 G2 G3 यानी एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे उसको हम डिनोट करेंगे G1 G2 G3 से। इसका मतलब G1 भी पॉजिटिव आना चाहिए, G2 भी पॉजिटिव हो और G3 भी पॉजिटिव हो। लैम्डा जे लेस देन इक्वल टू 0। आगे मैंने लिखा जे वेर इज़ 1 2 m। इसका मतलब जो लैम्डा 1 है वो भी नेगेटिव हो, लैम्डा 2 भी नेगेटिव हो, लैम्डा 3 भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो अगर ये सारी कंडीशंस हमारे पास कोई फंक्शन सेटिस्फाइड करता है, जो भी हमारे पास वो गिवन पॉइंट हम जो पॉइंट निकालेंगे उस पर अगर वो ये सारी कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है। एग्जांपल है मैक्सिमम ऑफ एक्स x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस 60x1। ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। आगे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं G1 x1 माइनस 80 ग्रेटर इक्वल टू 0, G2 है x1 प्लस x2 माइनस 120 ग्रेटर इक्वल टू 0 यूजिंग क्यून-टैकर कंडीशंस। तो हम इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन सी थी वो क्या था, G1 G2 दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों। तो देखें वो इसमें होल्ड करती है। अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है मैक्सिमम जो एफ हमने इसका साबित करना मैक्सिमाइज वो है x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस 60x1 और जो जी हमारे पास है G1 वो है x1 माइनस 80 ग्रेटर इक्वल टू 0। जो हमारे पास G2 है x1 प्लस x2 माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, देखें इसमें दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं x1 और x2। जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू x1 तो x2 क्या होगा, कांस्टेंट। देखें ये कौन सा, इसका डेरिवेटिव 0, ये आ गया 2x1, x1 का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया 60। इसी तरह आप इसका फिर डेरिवेटिव लें पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x2, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x2, x1 अगेन कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। इसी तरह आप लें पार्शियल डेरिवेटिव G1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, देखें x1 का क्या आ गया 1 और कांस्टेंट का 0, आंसर 1। अब इसका लें आप x2, G1 का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x2, देखें इसमें x2 नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास G2 है x1 प्लस x2 माइनस 120। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो आंसर 1 आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x2, देखें x1 का 0, 120 का 0, x2 का क्या आ गया 1। यूजिंग क्यून-टैकर्स कंडीशंस हमारे पास क्या है, पार्शियल f ओवर पार्शियल xi प्लस लैम्डा 1, पार्शियल G1 ओवर पार्शियल xi प्लस लैम्डा 2, पार्शियल G2 ओवर पार्शियल xi। देखें अब हमारे पास देखें जो दो फंक्शन हैं, एक G1 है दूसरा G2 है। उसी तरह हमारी वेरिएशन होगी, जैसे पार्शियल है तो क्या लिखेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x2, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, प्लस लैम्डा 1 पार्शियल G1 ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल G2 ओवर पार्शियल x2 प्लस लैम्डा 2 पार्शियल G2 ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल G2 ओवर पार्शियल x2। अब क्या करें, ये सारी वैल्यू उठाकर पार्शियल एफ वाली और पार्शियल G1 G2 वाली आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। क्या आएगा 2x1 प्लस 60i प्लस 2x2j प्लस लैम्डा 1। आप देखें पार्शियल G1 और पार्शियल x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है,
पार्शियल G2 और पार्शियल हमारे पास क्या है 0 है, इसलिए लैम्डा 2 इनकी वैल्यू पुट कर दें 1 1 है I प्लस जे। अब क्या करेंगे, I कंपोनेंट को अलग कर लें, J कंपोनेंट को अलग कर लें। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0 की जगह पे 0I प्लस 0J। आपको पता है कि दो वेक्टर उसी ही वक्त इक्वल होते हैं जब I कंपोनेंट I के बराबर हो, J कंपोनेंट J के बराबर हो। तो इसका मतलब 2x1 प्लस 60 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, 2x2 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन B है, वो क्या थी, लैम्डा J जी जे इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास क्योंकि कंस्टेंट्स दो हैं G1 और G2, हमारे पास क्या जाएगा लैम्डा 1 G1 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन लैम्डा 2 G2 इज इक्वल टू 0। मैंने लिख दिया लैम्डा 1 G1 की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 माइनस 80 है, लैम्डा 2 G2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। नोट करें, हमेशा हम सेम प्रोसेस करेंगे क्यों टैक्स कंडीशन में, क्योंकि डाटा हमेशा सिमेट्रिक होता है। इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर किया करेंगे, वहाँ से आप x1 x2 की वैल्यू निकाल के हमेशा इक्वेशन नंबर x4 में पुट करेंगे। दोबारा इस प्रोसेस को आप देख लें, जो इक्वेशन नंबर 3 है यानी लैम्डा 1 G1 और लैम्डा 2 G2 की सूरत में जो जनरेट होंगी, पहली इक्वेशन से हम x1 और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दिया करेंगे, वहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन 4 में हम पुट कर दिया करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाया करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन C है जी जे ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देखें आपके पास G1 था x1 माइनस 80, देखें क्या था ग्रेटर इक्वल टू 0। G2 आपके पास था x1 प्लस x2 माइनस 120 आल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए हमें पहले गिवन था कि G1 भी पॉजिटिव है और जो कॉन्स्टेंट G2 है वो भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास डी कंडीशन है कि लैम्डा J लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक G1 और एक G2। देखें जितनी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगी उतने ही उसके कॉरस्पॉन्ड उतने ही लैम्डा की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। देखिए इसका मतलब लैम्डा 1 ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, लैम्डा 2 आल्सो लेस देन इक्वल टू 0। देखिए हमारा सॉल्यूशन में वही पॉइंट आएगा जो हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा, जो इन सारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन 8 तक जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ हम पुट करें पॉइंट तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आए नेगेटिव आए। तो वही प्रोसेस जो मैंने बताया था कि हम हमेशा इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। देखें इक्वेशन 3 मैंने बोला था आपके पास लैम्डा 1 x1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखें इक्वेशन 3 है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80। पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे, उसमें हम क्या लेंगे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि ये कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में। ये देखें इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास ये हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ हम लैम्डा 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा 2 ओवर माइनस 30, x2 की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा 2 ओवर 2। तो हमें मैंने बोला था कि ये किस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास है लैम्डा 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें x1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, x2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, 2 एलसीएम लें और देखें माइनस 60 माइनस 240 300 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन निकालें 0 के अगेंस्ट ख़त्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू एक 0 आ गई और लैम्डा 2 प्लस 150 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 150। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि लैम्डा 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो, लैम्डा 2 भी लेस देन इक्वल टू 0 हो, यानी ये दोनों 0 भी हो सकते हैं और बाकी इनकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं आ सकती, इसका मतलब ये वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू उठाकर हम वहाँ पुट कर देंगे, यहाँ हमने x1 और x2 निकाला था। ये देखें इक्वेशन 1 से मैंने x1 और x2 निकाला था, यहाँ लैम्डा 2 0 पुट करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा
-30 आ जाएगा। यहाँ λ2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, -30 वाज 0। तो ये देख लें हमारे पास पॉइंट आ गया -30 वाज 0। इस तरह λ2 की दूसरी वैल्यू क्या है -50, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। वो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x1 है -λ2/2 -30 और x2 हमारे पास है -λ2/2। अब आप देखें λ2 की वैल्यू पुट करें -150, माइनस में पॉजिटिव, और आप 150 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 75, 75 -30 तो क्या आएगा 45। अब इस यहाँ पुट करें -150 λ2 की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 150 डिवाइडिंग बाई 2 तो क्या आ जाएगा 72। ये हमारे पास देखें दो x1, पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे फिर x2 की, इसी तरह यहाँ पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे फिर x2 की। अब आप देखें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो 5, 6 है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मैंने कहा हर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इक्वेशन 5 हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ x1 -80 > 0, जिसको आपने g1 लिखा था, और g2 है हमारे पास है x1 + x2 -120 > 0। देखें अभी आपको चेक करवा दें, ये सेटिस्फाइड नहीं करता। देखें पहली वैल्यू x1 की है, x1 की वैल्यू -30 है, x2 की वैल्यू 0 है। देखें यहाँ x1 की वैल्यू पुट करें -30, -30 और -80 -110 > 0। तो आप बताएं कि -110 कभी 0 से ग्रेटर हो सकता है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इसका मतलब कि हम इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कभी भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। अब सेकंड पॉइंट देखें, ये भी इक्वेशन 5 को फॉल्स करता है कि क्या इक्वेशन 5 है, x1 -80 > 0। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। हम चेक कर लेते हैं अभी, x1 की वैल्यू हमारे पास 45 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 75 है। पुट करें x1 की वैल्यू यहाँ पे 45 -80 > 0, तो देखिए ये आंसर क्या आएगा -25 > 0। तो मुझे बताएं -25 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट भी इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्यून टैकर कंडीशन को फॉल्स करता है। ये पॉइंट भी फॉल्स कर रहा है और ये पॉइंट भी फॉल्स कर रहा है। अब दूसरा केस देखें, पहले हमारे पास 2 लैम्डा की वैल्यू आई थी, वैल्यू सॉरी इक्वेशन 3 से, एक λ1 0 आया था, दूसरा x1 की वैल्यू क्या आई थी, 80 आई थी। अब हम क्या करेंगे, 80 को डिस्कस करेंगे। तो x1 हमारे पास क्या आ गया 80, तो ये आप इक्वेशन कौन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 में। वहाँ से हमारे पास λ2 की वैल्यू भी आ गई और λ1 की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने पहले भी आपको बोला था, ये आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 4 हमारे पास थी, इक्वेशन 4 थी λ2 × x1 + x2 -120 = 0। तो ये हम इक्वेशन 1 और 2 से जो वैल्यू निकाली हैं वो हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो -2x2 x2 -40 = 0, इसका मतलब x2 = 0, x2 -40 = 0, x2 = 40। तो अब हम x1 निकालेंगे। देखिए हमारे पास x1 भी है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गया, 80 व 0। पहले x1 लिखेंगे फिर x2। x1 हमारे पास क्या 80, x2 हमारे पास क्या है 40। हमारे पास अगेन 2 पॉइंट आ गए, ये हम पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास पहला जो सॉल्यूशन है वो 80 और 0 है, ये इक्वेशन 6 को सेटिस्फाइड नहीं करता। इक्वेशन 6 क्या है, इक्वेशन 6 हमारे पास है x1 + x2 -120 > 0। हमारे पास पॉइंट है 80 व 0, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास 80 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। अभी इसमें पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू 80, x2 की वैल्यू 0, -120 > 0। तो ये हमारे पास आ गया -40 > 0, फॉल्स, क्योंकि -40 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो पॉइंट है, इसने जो क्यून टैकर कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये भी हमारा जो पॉइंट है ये फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है 80 व 40। देखिए ये क्या है 80 और 40। अब देखें x1 हमारे पास 80 है, x2 हमारे पास क्या है 40 है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास पॉइंट है, ये हर कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। मैं एक दो आपको चेक करवा देता हूँ। x1 80 > 0 एक कंडीशन, x1 + x2 -120 > 0
देखें इसमें लैम्डा क्या है नेगेटिव, इसमें भी लैम्डा क्या है नेगेटिव। चेक कर लिया करें क्योंकि लैम्डा 1 भी हमारे पास आंसर नेगेटिव आना चाहिए था और लैम्डा 2 का भी आंसर हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा या फंक्शन होगा वो हर कंडीशन जो क्यू टैकर की कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखें यहाँ पुट करें 40 आंसर 0 बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पुट करें x1 80 x2 40 -120 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप देखें 0 ये भी उस पॉइंट को क्या करता है सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट 80 व 40 है ये इस जो क्यू टैकर कंडीशन है उसकी हर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो पॉइंट 80 और 40 पे क्या है मैक्सिमम है।